तो यहाँ की ये मान्यता है कि जैसे ही हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो वैसे ही बुलबुले उठते हैं अंदर से। ओम नमः शिवाय। देखो अब क्योंकि यात्रा तो 25 तारीख से ऑफिशियली शुरू हो गई है, बट वैसे जितनी संभव हो सके ना कोशिश करें आप अपने पैरों से ही। और यहाँ पे देखो खच्चरों का जाम लग गया, उसका 2 गुना 3 गुना रेट होता है जैसे। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क चलता है। तो ये नदी देखो कितने नीचे तक जा रही है, जहाँ तक आपको दिख रही होगी लास्ट। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केदारनाथ वैली के इन खूबसूरत पहाड़ों से, केदारनाथ मंदिर के प्रांगण से। और अभी सुबह सुबह टाइम हो रहा है 7:30 बजे और यहाँ पर हल्की हल्की धूप भी आने लग गई है। और आप मेरे पीछे प्रांगण देख ही सकते हैं कितनी सारी भीड़ है भाई यहाँ पे। तो आज मंदिर के कपाट खुल गए थे सुबह 6:15 पे, और इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना भाई, मतलब हमें भी 1 घंटा लग गया अंदर आने में, जबकि हम डोली वाले थे, डोली लेके आए थे अपने साथ। और अंदर तो पहुँच गए, उसके बाद बाहर आने में भी दिक्कत हुई भाई। और अभी भी आपको दिख ही रहा होगा मंदिर के प्रांगण में, देखो भाई कितनी सारी भीड़ है। सब लोग दर्शन के लिए ऐसे आतुर हो रहे हैं ना। और ठीक सामने यहाँ पे है महादेव का मंदिर, और चारों तरफ का मौसम आपको दिख ही रहा होगा। देखो भाई पूरे बर्फ से ढके हुए सारे ये पहाड़। और ठीक हमारे पीछे आपको दिख रही होगी भीमशिला। तो कहा जाता है कि 2013 की आपदा में यही एक शिला थी जिसने मंदिर की रक्षा की थी, जो कि मंदिर के ठीक पीछे आ गई थी। देखो भाई ये शिला ठीक जितने पे मंदिर है ना, ठीक उतने पे ये आ रखे है। और भीमशिला से बगल में एक रास्ता जाता है, तो ये वाला रास्ता जाता है ठीक ऊपर। यहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि स्थल है। तो ऐसे माना जाता है कि पूरे भारत में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का पूरा श्रेय शंकराचार्य जी को ही जाता है। और साथ में जो केदारनाथ मंदिर है तो उसको जीर्णोद्धार मतलब उसको पुनर्जीवित करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और शंकराचार्य जी की मूर्ति में दर्शन करने के लिए आपको ऐसे घूम के जाना पड़ता है। जैसे चक्रव्यूह होता है ना, तो सेम टू सेम उसी शैली में बनाया गया है। तो ये देखो भाई कितना बढ़िया तरीके से बना रखा है यहाँ से अंदर जाने के लिए, और फिर घूम घूम के अंदर जाते हैं। और रात को इतनी भीड़ थी ना, लोगों ने देखो भाई यहाँ पे भी टेंट लगा रखे हैं। जैसे तैसे अभी हम पहुंच गए हैं भाई मंदिर के प्रांगण में। और यहाँ पे भीड़ देखो जरा भाई साहब, इतनी ज़्यादा भीड़ है। सुबह के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी कम हो गई है। और दर्शन के लिए लाइन देखो जरा, यहाँ पे है मंदिर से आगे जाने के लिए और लाइन लगी है यहाँ से पूरा घूम के। ये आपको दिख रहा होगा, तो ये पूरी दर्शन की लाइन है भाई। और यहाँ नीचे पे तो कोई लाइन नहीं, सब ऐसे ही घुसे हुए हैं। मंदिर की सीढ़ियों में देखो भाई कहाँ तक लाइन लगी है, पूरे वहाँ नीचे तक। और बढ़िया व्यवस्था कर रखी है भाई, इधर उधर से जाने के लिए है। और बीच में अगर आप मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, तो बीच में बना रखा जाने के लिए। तो अभी मैं मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जा रहा हूँ, और ये सब लाइन में लगे हुए अंदर दर्शन करने के लिए। तो पता नहीं भाई शाम तक भी इनको दर्शन हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ठीक सामने जहाँ पे हेलीपैड है ना, तो वहाँ तक मुझे भीड़ दिखाई दे रही है, तो मुझे लग रहा है वहाँ तक लाइन लगी है भाई। और ये देखो भाई प्रसाद की दुकानें जगह जगह पे। यहाँ पे हमारे महादेव, और महादेव के भक्तों की लाइन आप देख ही सकते हैं। तो ये है यहाँ पर रतसकुंड, और इसी के बगल में आपको दिख ही रहा होगा, देखो भाई कहाँ तक लाइन लगी है। और ये यहाँ पे ये कुंड आप देख रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं रतसकुंड। तो यहाँ की ये मान्यता है कि जैसे ही वहाँ पे हर हर महादेव बोलते हैं ना, तो ऐसे ही बुलबुले उठते हैं अंदर से। तो मैं भी जाके देखता हूँ, एक बार ट्राई करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो देखो हैं बच्चे, ये देखो बुलबुले उठ रहे हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ओम नमः शिवाय। देखो बेटा आया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो ओम नमः शिवाय। ये था भाई यहाँ पे रतसकुंड। तो वहाँ पे जैसे ओम नमः शिवाय बोलोगे ना, तो ऐसे ही बुलबुले उठ रहे थे।
और अभी हमारी यहाँ से निकलने की तैयारी हो रही है दिन में 10 बजे के आसपास। हमारे साथ के जो भी थे वो सारे निकल गए हैं, तो टोटल 8 बंदे आ रहे थे हम यहाँ पे, तो 6 तो निकल गए हैं, बाकी बचे हुए मैं और ऋतिक। और यहाँ पे रास्ते में आपको दिख ही रहा होगा, अभी देखो भाई यहाँ पे पूरा कोहरा लग गया है और नीचे पूरी बर्फ है, तो बर्फ हटाने का काम चल ही रहा है। यहाँ ऊपर की साइड भी आपको दिख रहा होगा, सब लगे हुए ये अभी बर्फ हटाने पे। अब क्योंकि यात्रा तो 25 तारीख से ऑफिशियली शुरू हो गई है, बट उतनी व्यवस्था है ही नहीं अभी यहाँ पे, तो बर्फ भी है ना खूब सारी, तो पहले तो बर्फ हटानी होगी, उसके बाद यहाँ पे रूम की व्यवस्था करनी है। और आधा से ज़्यादा टेंट में आ जाते थे, बट ऐसी बर्फ़ में टेंट भी कैसे लगाएंगे, और ठंडी बहुत है भाई, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, बट रात को ठंडी कितनी होती है, रूम में ठंडी हो रही तो टेंट में हालत ख़राब होंगी। तो जब यहाँ पे पूरी बर्फ़ गल जाएगी ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, टेंट की अच्छे से व्यवस्था हो पाएगी। और कल शाम को तो यहाँ पे पूरी बर्फ़ थी, और ये देखो भाई पूरी बर्फ़ हटाई गई है सुबह के टाइम पे। अभी लोग आ ही रहे हैं नीचे से ना। और यहाँ पे ये वाले तालाब में देखो पूरी बर्फ़ जमा हो रखी है, बर्फ़ क्या यहाँ पे पूरा पाला जमा हुआ, तो ये देखो भाई पूरा पाला जमा हुआ है यहाँ पे। चलते चलते अभी हम पहुँच गए हैं घोड़ा पड़ाव पे, और अगर आप गौरीकुंड से घोड़ा करते हो तो यहीं तक घोड़ा आ पाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको 1.5 किलोमीटर, मतलब रास्ता सीधा ही है, चढ़ाई चढ़ाई कुछ नहीं है, तो यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। ठीक सामने ये जो शेल्टर बना रखा, तो ये घोड़ों को रेस्ट करने के लिए। बाकी यहाँ पे देख ही सकते हैं आप कितने सारे घोड़े हैं भाई, घोड़े नहीं है बेसिकली खच्चर ही हैं ज़्यादातर, यहाँ पे खच्चरों को ही घोड़ा बोला जाता है। और यहाँ पे घोड़े खच्चर का जो गवर्नमेंट रेट है ना, वो नीचे से ऊपर आने का है 3,2950, और यहाँ से नीचे जाने का है 2,050 रुपये। तो अगर आपको घोड़े में भी जाना है, घोड़े नहीं बेसिकली खच्चर ही हैं, खच्चर में जाना है तो आप ये रेट दे के जा सकते हैं। वैसे जितनी संभव हो सके ना कोशिश करें आप अपने पैरों से ही ऊपर आएँ और पैरों से ही नीचे जाएं, कोई बात नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आराम आराम से जाएं। अब घोड़ा पड़ाव से नीचे तो लगभग पूरी ढलान ही है, मतलब जाते हुए तो ढलान है और आते हुए चढ़ाई है। तो यहाँ पे देखो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा पूरा कोहरा ही कोहरा, सामने तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है भाई। विजिबिलिटी लगभग 100 मीटर के आसपास होगी, उसके अलावा यहाँ पे ना तो नीचे दिखाई दे रहा है और ना ही ऊपर दिखाई दे रहा कुछ। जिस टाइम पे यात्रा शुरू होती है ना, तो उस टाइम पे भीड़ देखो जरा, कुछ लोग ऊपर जाने वाले, कुछ लोग नीचे जाने वाले, पूरे रास्ते में आपको ऐसी भीड़ दिखेगी। अभी हम पहुंच गए हैं छानी कैंप पे, और जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे वैसे हल्की हल्की बारिश शुरू होगी। तो आप देख ही सकते हैं भाई यहाँ पे कभी भी मौसम बदल सकता है। तो जब भी आप केदारनाथ यात्रा पे आते हो तब आपको गर्म कपड़े तो रखने ही हैं, और कम से कम 2 जोड़ी रखें भाई अपने साथ, क्योंकि अगर बारिश नहीं भी होगी ना, तो जब आप पैदल ट्रैक करते हो तो उस टाइम पर पसीना आता है, तो अंदर के कपड़े तो पूरे भीग ही जाते हैं, तो उसके बाद कपड़े चेंज करने के लिए हो जाता है। और 3-4 जोड़ी सॉक्स। और यहाँ पे देखो खच्चरों का जाम लग गया। तो ठीक नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये है यहाँ पे रामबाड़ा पुल। और अगर आपको अपने घर के लिए मंदाकिनी नदी का पानी ले जाना है तो आप इस पुल से ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के 2 रास्ते हैं। एक तो यहाँ ठीक सामने से नीचे की ओर जाता है, जो कि आपको यहाँ से दिख रहा होगा ठीक नीचे नदी पे, और एक ये वाला रास्ता आता है। और इससे पहले जब हम यहाँ पे आए थे तो उस टाइम पे उतनी चहल पहल नहीं थी, बट जैसे ही यात्रा स्टार्ट हुई वैसे ही देखो भाई इतनी सारी चहल पहल यहाँ पे नज़र आ रही है, और खूब सारी दुकानें भी खुल गई हैं यहाँ पे। तो आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। केवल दिक्कत यही है कि यहाँ पे जो भी खाना मिलता है ना, उसका 2 गुना 3 गुना रेट होता है। जैसे अगर मैगी 30 रुपये की बनाई मिलती है, तो यहाँ पे लगभग 60-70 रुपये की मिलेगी आपको। चाय जैसे 10 रुपये में मिलती है, तो 20 से 30 के आसपास मिलेगी। जैसे बिस्लरी की बोतल 20 की मिलती है, तो यहाँ पे मिलेगी आपको 40 या 50-60 रुपये, मतलब इतना हो सकता है प्राइस। तो ये डिफरेंस है भाई, और होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी दूर में लोग इतनी मेहनत करके लाते हैं। और केदारनाथ यात्रा पे आने से पहले इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि अपने साथ रेनकोट और छाता ज़रूर लेके आनी है, क्योंकि मई जून के टाइम पे तो दिन में तो यहाँ पे काफ़ी गर्मी होती है, बट जैसे ही शाम होती जाती है ना, वैसे ही ठंड बढ़ जाती है। और बारिश भी, मतलब भरोसा नहीं होता, कभी भी बारिश हो सकती है। तो छाते का ये फ़ायदा है कि अगर बारिश होगी तो छाते को ओढ़ सकते हो, और अगर गर्मी होगी तब भी छाते की ओढ़ सकती है। और रेनकोट का ये फ़ायदा होगा कि बारिश के साथ में हवा भी होगी,
तो रेनकोट काम आ जाएगा। बट अगर बारिश के साथ में हवा हुई तो उस टाइम पे आपके छाता काम नहीं आएगा। तो दोनों चीज़ें ज़रूर रखें और साथ में गर्म कपड़े। और जगह जगह पे आपको ऐसे रेन शेल्टर मिल जाएंगे जहाँ पे आप बैठ के आराम भी कर सकते हैं और साथ में अगर बारिश होगी तो यहाँ पे बारिश से भी बच सकते हैं। और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे नेटवर्क चलता है एयरटेल और जियो का, दोनों का बढ़िया चलता है। दोनों में से किसी का भी सिम आपके पास हो तो चल जाएगा। और अभी यहाँ पे ऋतिक भी है मेरे साथ, तो इसने भी मेरे साथ 2 बार ट्रैक कर दिया केदारनाथ का, वो भी 10 दिनों के अंदर। तो इससे भी पूछते हैं भाई इसको क्या लगता है कि जो इस पहली बार आ रहा है केदारनाथ यात्रा पे उसको क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। भाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कपड़े, गर्म कपड़े। हाँ वो तो बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में ऐसा है कि अगर आप ट्रेक कर रहे हो ना तो अगर पैदल यात्रा कर रहे हो तो रेस्ट ऐसा नहीं लेना कि बैठ गई, कहीं पे बैठना नहीं है। थोड़ा थोड़ा खड़े रेस्ट हो और धीरे धीरे चलते रहो, वो सबसे बेस्ट है। उसमें थकान मिलने लगती है और ऐसे होता है कि मतलब चलते रहना है बस, तो उसमें जल्दी ही पहुँच जाओगे। अगर कहीं पर रुक गए ना तो बारिश होती है, बहुत चीज़ें होती हैं, पत्थर गिरने का डर रहता है, तो वो चीज़ है। तो पिछले 3 घंटे से हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, साथ में मैगी भी खा लेंगे क्योंकि दिन के कितना हो रहा टाइम 1:21, 1:30 बज गए हैं दिन के। और जब 2013 में आपदा आई थी ना तो उस टाइम पर ये वाली ट्रॉली लगाई गई थी लोगों को इधर उधर जाने के लिए। और जो ये हम दूसरे वाले रास्ते आए ना तो यहाँ पे जो पुल है उससे नदी का नज़ारा इतना प्यारा दिखता है ना, और ख़तरनाक भी। और ये देखो यहाँ पे है पुल, और यहाँ से नीचे अगर आप देखोगे ना तो ठीक नीचे पे आपको दिख रही होगी मंदाकिनी नदी। देखो भाई यहाँ पे पूरी एक ही चट्टान थी ये, और ऐसी चट्टान को काट के ये नदी जा रही है। और चट्टान भी आपको दिख ही रही होगी कितनी सख्त है भाई। तो यहाँ से भी और इस साइड से भी आपको दिख रहा होगा, देखो भाई कितनी खतरनाक चट्टान। और यहाँ पे चट्टान को काटते काटते ये नदी देखो कितने नीचे तक जा रही है, जहाँ तक आपको दिख रही होगी लास्ट वहाँ तक पूरी ये चट्टान है और नदी काट के ही जा रही है अंदर ना। तो देख रहे हो आप पानी की पावर, जितना सॉफ्ट होता है उतना ही खतरनाक भी होता है। तो जो दूसरा रास्ता जाता है यहाँ से, यहाँ का नाम है रामबाड़ा, तो यहाँ पे 2 पुल लगाए गए हैं। तो ये वाला शॉर्टकट है और यहाँ से अगर आप आओगे तो थोड़ा लॉन्ग कट है। तो फाइनली अब जाके हम पहुंच रहे हैं घोड़ा पड़ाव पे, जो कि ठीक यहाँ पीछे आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे घोड़े खच्चरों का प्रीपेड काउंटर है, मतलब अगर आपको घोड़े खच्चर करने हैं तो यहाँ पे आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो 6 घंटे के पैदल ट्रैक के बाद अभी हम पहुँच गए हैं दोबारा से गौरीकुंड की गलियों में। अब यहाँ से पैदल ट्रैक ख़त्म हुआ और 60 किलोमीटर में गाड़ी से जाना है। ओहो, और जाम बहुत लग रहा है यहाँ पर क्योंकि कच्ची कच्ची गलियाँ हैं ना, छोटी छोटी सी।